जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की कथा। तो कथा सुनाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता की। आप सुनिएगा पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से और साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू माता का एक बच्चा मर गया। शाहू माता इस पर क्रोधित होकर कहने लगी, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू माता की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सारी भाभियाँ मना कर देती हैं, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि अगर कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ डांटेगी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वह 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद में उसने पंडित जी को बुलाया और इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। अब छोटी बहू रोजाना सुरही गाय की सेवा करने के लिए सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में चली जाती। रोजाना गौ माता की सेवा करती। बहुत दिन हो गए। उसके बाद में एक दिन सुरही गाय माता ने सोचा कि ऐसा कौन है जो रोजाना मेरी इतनी सेवा करता है, और ऐसा सोच करके उसने अगले दिन विचार किया कि मैं आज जो भी है उसको जरूर देखूंगी कि ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी सेवा करता है। अगले दिन जो सुरही गाय है वह सुबह जल्दी उठ जाती है और निगरानी देती है, तो उसको पता चलता है ये साहूकार के सबसे छोटे बेटे की बहू है। तो वह उससे पूछती है कि इतनी सेवा करने के पीछे का क्या कारण है। तब उसकी छोटी वाली बहू जो है साहूकार की सारी बात उसको विस्तार पूर्वक बताती है और कहती है कि सुरही गौ माता आपकी सहेली है शाहू माता, उनके पास आप मुझे ले चलो और उनसे विनती करो, आप अपनी तरफ से कह दो वो मेरी कोख खोल दें। मुझे पुत्र नहीं होते हैं, मैं संतानहीन हूँ। ऐसा कहने पर सुरही गाय उसकी सेवा से पहले ही प्रसन्न हो गई थी। वो उसको शाहू माता के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों चल देती हैं। शाहू माता 7 समंदर पार रहती हैं। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा देखकर वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस बात पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर बहुत खुश होती है और सुरही गाय को और छोटी बहू को दोनों को अपने ऊपर बिठा करके 7 समंदर पार छोड़ देती है। अब छोटी बहू शाहू माता के पास पहुंच जाती है। वहां पर शाहू माता के सिर में बहुत सारी जुएं पड़ने के कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। छोटी बहू जा करके वहां पर उसके सिर की सारी जुएं निकाल देती है। अब शाहू माता उसका आशीर्वाद देती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं हों। ऐसा कहने पर छोटी बहू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने मेरी कोख बांध रखी है। लेकिन शाहू माता ने आशीर्वाद दे दिया था, अब क्या कर सकती थी। उन्होंने फिर छोटी बहू की कोख खोल दी और उसके बाद में जब छोटी बहू की कोख खोली तो जब बहू अपने घर आती है तो उसे अपना घर 7 पुत्रों और पुत्रवधुओं से हरा भरा मिलता है। अहोई अष्टमी का एक अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। तो हे शाहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू के साथ किया, उसको आशीर्वाद दिया, वैसा सबको देना, कहतों को, सुनतों को, हुकारा भरतों को। और जैसे आपने उसकी कोख बांधी ऐसे किसी की ना बांधना। हर एक औरत को इस धरती पर जिसने जन्म लिया है मातृत्व का सुख अवश्य देना।
एक औरत बिना माँ बने अधूरी रहती है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने ये जो प्राचीन कथा इसकी थी वो सुनाई अहोई माता की अहोई अष्टमी की। आप लोगों ने व्रत किया है तो आप कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखिएगा। आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी नहीं खोदनी है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है किसी से जिससे जीव जंतु की मृत्यु हो। देखिए, वैसे तो हम कोई काम नहीं करते, लेकिन दिवाली का समय चल रहा है, साफ़ सफाई हम लोग दिवाली की कर रहे हैं। ऐसे में साफ़ सफाई में जब हम स्टोर वगैरह साफ़ करते हैं तो उसमें छोटे मोटे जीव जंतु हो जाते हैं, जिनकी जाने अनजाने में हमारे हाथों हत्या हो जाती है। तो ऐसा पावन दिन है, यह व्रत करके आप ऐसे कार्य बिल्कुल मत करना। और इस दिन आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में अपने शाहू माता से विनती करना कि आपके संतान को एक उज्जवल भविष्य दे। और इसी के साथ में मैं कामना करती हूँ शाहू माता को कि इस दुनिया में हर एक माँ को उसकी संतान का सुख अवश्य दे और हर संतान को एक उज्जवल भविष्य दे करके हर एक विपत्ति से बचाए। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, इसके बाद में गणेश जी की कथा अवश्य सुन लेना।